हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम को लेकर एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट निकल कर आया है। एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा इस चीज़ का अपडेट दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आया हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा इस चीज़ का अपडेट है। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, यहीं तक नहीं फ्रेंड्स, एनटीपीसी के एग्जाम की बात भी कही गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एएलपी टेक्नीशियन में कितनी सीट भरी जा चुकी हैं। जो 2018 की वैकेंसी थी एएलपी टेक्नीशियन की, उसमें कितनी सीट भरी जा चुकी हैं और कितनी सीट अभी खाली हैं, और इसमें कितने पैनल आए अभी तक, कितने छात्रों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने छात्रों की ट्रेनिंग हो चुकी है, वो सभी यहाँ पर जो है टेक्नीशियन एएलपी की अलग अलग बताई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जो नोटिस आया हुआ है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पेजों का करीबन पीडीएफ है और 3 पेजों में पूरा बायोडाटा बताया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो एनटीपीसी एग्जाम है वो एनटीपीसी की एग्जाम में रेलवे भर्ती बोर्ड को क्या क्या नए चैलेंजेस जो है यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें साफ साफ इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है। तो आप इस वीडियो को अंदर देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप नोटिस को देख सकते हो, मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये नोटिस जो है पीआईबी द्वारा आया हुआ था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा इस नोटिस को आज ही जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंक्लूड असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक एग्जाम कराया जो वर्ल्ड में बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम था, जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम था। ठीक है, वो रेलवे भर्ती बोर्ड ने सक्सेसफुली कंडक्ट इसको कराया था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसमें बोला गया है कि जो एएलपी टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी, जो 64,000 पोस्ट थी, करीबन 64,000 प्लस पोस्ट थी कुछ, जिसमें 47.45 लाख कैंडिडेटों ने आवेदन किया था एएलपी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साफ साफ बोला गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एग्जाम था वो रेलवे भर्ती बोर्ड ने कराया था एएलपी टेक्नीशियन का। वही डाटा यहाँ पर बताया गया है कि 64,000 पोस्ट थी और 47.45 लाख कैंडिडेटों ने रजिस्टर्ड एप्लीकेशन भरे थे। उसके बाद यहाँ बोला गया कि पैनल अप्रूव्ड फॉर 56,378 कैंडिडेट्स। यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक जो पैनल अप्रूव हुए हैं, पैनल जो आए हैं छात्रों के एएलपी टेक्नीशियन वालों के, वो 56,378 कैंडिडेटों के आ चुके हैं। और जिसमें एएलपी की बात करें तो 26,968 कैंडिडेट एएलपी के हैं और टेक्नीशियन के 28,410 कैंडिडेट जो है वो टेक्नीशियन के हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ बोला गया है कि वैकेंसी जो थी वो 64,371 वैकेंसी में से 56,378 कैंडिडेटों का पैनल अभी तक आ चुका है। इसमें जो पोस्ट थी 64,371, इसमें 27,795 एएलपी की पोस्ट थी, जिसमें आपकी जो है 26,968 पैनल छात्रों के आ चुके हैं। वहीं पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बोला गया है कि देखिएगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक कर दिया गया है, क्योंकि टेक्नीशियन की जो पोस्ट बताई गई है वो 64,371 कर दिया है। ये मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप 64,371 में से 27,795 अगर माइनस करेंगे तो टेक्नीशियन की जितनी पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद देखिएगा, बोला गया है कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू टू 40,420 कैंडिडेट्स। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 40,420 कैंडिडेटों का अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू हो चुका है, जिसमें एएलपी के 22,223 कैंडिडेट है और टेक्नीशियन के 18,197 कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग की बात की गई है कि ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 19,120 कैंडिडेटों को जो है भेजा जा चुका है, जिसमें 10,123 एएलपी के कैंडिडेट हैं और 8,897 टेक्नीशियन के कैंडिडेट है। उसके बाद बोला गया कि टू रिज्यूम एज सून एज कोविड लॉकडाउन रिलेटेड मेजर इज आउट। फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स इसको रिज्यूम जो है ट्रेनिंग को कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला गया है कि रेस्ट ऑफ ऑफर टू बी इशूड इन फेस्ड मैनर एज ट्रेनिंग बैच कंप्लीट। और फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि जो ट्रेनिंग के लिए बैच कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए जो बैच कंप्लीट होते हैं उसके लिए फेज मैनर से ही इशू किया जाएगा ऑफर के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब एनटीपीसी की बात कही गई कि इंडियन रेलवे टू आल्सो स्पीड अप प्रोसेस फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। यहाँ पर अब एनटीपीसी के एग्जाम की बात कही गई है।
उसके बाद फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखिएगा एनटीपीसी की एग्ज़ाम के बारे में बोला गया है। उसके साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि ये टोटल ऑफ इतने डेट इज मोर देन 1.25 करोड़ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर एनटीपीसी पोस्ट। फ्रेंड्स आप सभी को पता है 1.26 करोड़ के जो है लमसम एनटीपीसी के फॉर्म आए थे, जो कि डाटा यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है बोला गया है कि इल ए विएबल स्ट्रेटजी इज बीइंग फॉर्मेटेड टू कंडक्ट मैसिव एग्जामिनेशन of 1.25 crore applicant observing all norms in कोविड-19 स्कैनरियो। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि कोविड-19 के स्कैन को देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड को एनटीपीसी एग्जाम कराने के लिए एक चैलेंज है फ्रेंड्स, जिसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को एक स्ट्रेटजी बनानी होगी एग्जाम को करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आरआरबी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस communication with candidates through regular update on website and individually SMS and email। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आरआरबी के द्वारा जो भी अपडेट होगा वो या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, नहीं तो छात्रों के मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा या ईमेल आईडी पर एसएमएस उनको जाएगा। जो बकाया वेबसाइट वगैरह पर होता है अपडेट, उन पर भरोसा ना करें। ये रेलवे बोर्ड का साफ साफ अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू दीज ऑफिशियल कम्युनिकेशन ओनली एंड नॉट बी मिसगाइड बाई एनी अदर फ्लोटिंग रूमर्स ऑन सोशल मीडिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जो फालतू के सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलाए जाते हैं उन पर भी भरोसा ना करें, और आपको कोई मिसगाइड करता है तो उस पर भी भरोसा ना करें, केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल ही भरोसा करें। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे यहाँ पर जो है पूरा डाटा के साथ बोला गया है कि पोस्टेड ऑन 18 जून 2020 1:19 PM पर बाई PIB दिल्ली। तो आगे क्या बोला गया है इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि एएलपी टेक्नीशियन के जो कैंडिडेट थे उनको कितना एग्ज़ाम हुए थे, कब कब एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, और कितने छात्रों ने फॉर्म भरे थे, वो सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है। मेडिकल वगैरह हुआ वो सभी कुछ यहाँ मेंशन है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे पैनल में जिसका नाम आया था एएलपी के कैंडिडेट, उनके बारे में यहाँ पर पूरा और भी डाटा मेंशन किया गया है, जिसमें मेन बात यह है कि यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है कि एएलपी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है उनकी 17 वीक तक उनकी जो है यानी 17 सप्ताह उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। यानी कि एएलपी के कैंडिडेटों को 17 सप्ताह में ट्रेनिंग उनको कंप्लीट करवाई जाती है। वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि 6 मंथ्स फॉर टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन के कैंडिडेटों की जो है 6 महीने ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि ज्वाइनिंग लेटर पर इशूड, यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर से बात की गई, ज्वाइनिंग लेटर के लिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर पर इशूड टू कैंडिडेट्स बिफोर लॉकडाउन बट सम कैंडिडेट्स कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक एंड लॉकडाउन। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि लॉकडाउन से पहले कुछ कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग जो है भेजी जा चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन के बढ़ते संक्रमण के कारण, लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पर जो है कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग नहीं भेज पाए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि इसमें कि जो कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमारा पैनल आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, हमारी ज्वाइनिंग कब से होगी, हमारी ट्रेनिंग कब से शुरू की जाएगी, तो उसके बारे में यहाँ पर देखिएगा बोला गया है। तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया है यहाँ पर कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, इसका पूरा मीन्स क्या कहता है कि जितनी ज़रूरत आपको होती है ज्वाइनिंग की, उतनी ही ज़रूरत रेलवे बोर्ड को भी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड के पास सीटें खाली रहती हैं, उनको एम्प्लॉय मिल नहीं पाते हैं, तो उनकी वैकेंसीज खाली रहती हैं और उनको आवश्यकता होती है अपने एम्प्लॉय की। तो जहाँ तक आपको भी ज़रूरत होती है कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग करवाई जाए, हमारी कंप्लीट पूरी ट्रेनिंग करवाई जाए, हमको शिफ्ट किया जाए हमारी पोस्ट के लिए, लेकिन वहीं पर अगर मैं रेलवे बोर्ड की बात करूँ तो रेलवे बोर्ड को भी वही लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे एम्प्लॉय हमारी सीट ले आकर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, और जितनी भी यहाँ पर एक तो देरी ये हो रही है कि लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 के कारण, ठीक है, तो उस तरह से और ज़्यादा देरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई फ्रेंड्स यहाँ पर एक साफ सी बात कही गई कि जो फेस्ड मैनर है, जितनी भी देखिएगा आपका पैनल में बेशक नाम आ गया हो, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग जहाँ पर कंप्लीट होती है वहाँ पर लिमिटेड सीटें होती हैं, और लिमिटेड सीटों में ही फेस के हिसाब से जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है, फेस मैनर के हिसाब से। और जब तक वहाँ पर सीट खाली नहीं रहेंगी फेस मैनर के हिसाब से, तब तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये साफ साफ कह दिया था कि एएलपी के लिए 17 सप्ताह ट्रेनिंग की जाती है और टेक्नीशियन के लिए 6 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। और फ्रेंड्स आगे बोला गया कि ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक ऑल फॉर्म
of training has been suspended to follow the social distancing norms and in order to limit the pandemic। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा बोला गया है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के होने के कारण फ्रेंड्स से जितनी भी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग थी उनको रोकना पड़ा था और ट्रेनिंग विल रिज्यूम एंड बैन सिचुएशन परमिट। और फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि ट्रेनिंग आपकी जो है वो ट्रेनिंग ज्वाइनिंग जो है आपकी जैसे कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, यानी कि जो आपकी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण थम जाता है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन सही होती है तो ट्रेनिंग आपकी जो है रिज्यूम की जाएगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ बोला क्या है कि आपकी एलपी की बात की गई, एलपी टेक्नीशियन की 3 स्टेजों में इसका एग्जाम करवाया था। फर्स्ट स्टेज एग्जाम जो था वो 11 दिनों में कंप्लीट हुआ और कब से कब तक हुआ था, 33 शिफ्टों में हुआ, 424 सेंटर थे इसके और इसमें टोटल 77% अटेंडेंस रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि सेकंड एग्जाम में कब से कब तक रहा था, टोटल यहाँ पर आप मेंशन डाटा है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मेडिकल वगैरह एग्जामिनेशन जो था वो जोनल रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। डीबी वगैरह मेडिकल वगैरह जितना भी था वो कब कितना कितना हुआ था सभी कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। वही पर फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए पैनल जो है वो जोनल रेलवे द्वारा जारी किया जाता है, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आगे बोला गया है कि एएलपी की टेक्नीशियन की फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है कि एएलपी की टेक्नीशियन के साथ साथ एनटीपीसी की डाटा यहाँ पर भी बोला गया है कि 35,208 पदों पर वैकेंसी थी, जिसमें टोटल इतने फॉर्म आए थे, ठीक है। लेकिन एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ एनटीपीसी की परीक्षा भी प्रोसेस में अभी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बारे में बोला गया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर कि लॉकडाउन के से पहले फ्रेंड्स कोविड-19 से पहले एग्ज़ाम प्रोसेस प्रिपरेशन थी चल रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है इनकी जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो अभी चयन नहीं हो पाई थी। लॉकडाउन से पहले इसका प्रोसेस चल रहा था और लॉकडाउन के बढ़ते कोरोना वायरस के चक्कर में ये जो है एजेंसी का चयन नहीं हो पाया यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है, फ्रेंड्स देखिएगा रेलवे बोर्ड को क्या क्या चैलेंज से जो है फेस करने होंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर, वो डिटेल में यहाँ पर जो है बता दिया गया है। तो सबसे पहले बात तो ये है फ्रेंड्स कि जब एग्ज़ाम होता है सेंटर पर तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ रहती है हर सेंटर पर, तो इसके लिए रेलवे बोर्ड को इस चीज़ का चैलेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर इनको जो वहाँ पर जो चीटिंग वगैरह ना हो इसके लिए भी इनको सावधानी बरतनी पड़ेगी रेलवे बोर्ड को, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जब लॉकडाउन है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको यहाँ पर फेस मास्क लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है। पूरा सेंटर सैनिटाइज किया जाएगा, आपको भी सैनिटाइज वहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है, आपके हैंड वगैरह। तो इस तरह से फ्रेंड जब फेस मास्क मुंह पर लगा होगा तो वहाँ पर जो है जिस तरह से एग्ज़ाम किसी का और का होता है लेकिन देने कोई और चला जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीटिंग होती है। तो ये भी देखना है रेलवे बोर्ड को कि फेस मास्क हर बच्चे के मुंह पर लगा होगा, तो उसको पहचान कैसे करना होगा बोर्ड को कि ये बच्चा कोई दूसरा तो नहीं है जो एग्ज़ाम देने आया है, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है रेलवे बोर्ड के पास, ठीक है। और इनको एग्ज़ाम फेयर कराना है, स्मूथ कराना है एकदम अच्छे से कि जो कोई कह ना सके कि रेलवे बोर्ड के पास इतना बड़ा चैलेंज है एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पर रेलवे बोर्ड काफ़ी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कराता है, करोड़ों की संख्या में एग्ज़ाम कराता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि फेयर और स्मूथ एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि फेस मास्क सभी के मुंह पर होंगे और वहाँ पता नहीं चल पाएगा कैसे कि कौन कैंडिडेट यही है कैंडिडेट या दूसरा कोई कैंडिडेट और तो नहीं है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स आप कैंडिडेट रहेंगे, इनका जो है शेड्यूलिंग किस तरह से करना है इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होगी रेलवे बोर्ड को, जिसमें 1.25 करोड़ कैंडिडेट एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपकी एग्जाम को लेकर अपडेट था, जो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 पेजों की पीडीएफ में 4 पेजों की पीडीएफ जो थी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बात करूँ कि किस तरह से एलपी की एग्ज़ाम थे, कितनी पोस्ट थी, कितनी शिफ्ट आई, सभी कुछ आपको बता दिया। एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। तो एनटीपीसी की एग्ज़ाम की मैं बात करूं और ग्रुप डी की एग्ज़ाम की बात करूं तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनटीपीसी एग्ज़ाम के बाद होगा, जिसका ईसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए 5 कोरिजेंडम आ चुके हैं। वहीं पर मैं एनटीपीसी की एग्ज़ाम की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहले होगा ग्रुप डी से। तो अगर ये सिचुएशन सही रहती है कोरोना वायरस की, तो उम्मीद है कि नवंबर में या अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम की डेट वगैरह सभी कुछ यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप।